Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है What exactly age you will marry. किस उम्र में exactly आपकी शादी होगी. Okay, so you have to choose your pile according to your birth month. पाइल 1 में है मई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई, अप्रैल. पाइल 2 में है दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून एंड सितंबर. ओके, सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो लव, पाइल नंबर 1 जी, ये है आपके बर्थ मंथ. आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी या उस टाइम क्या सिचुएशन होगी आपकी शादी के समय. ओके, सो जस्ट कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एंड कनेक्ट विद द एनर्जी. लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू. What age you will marry? What age you will marry? 7 of Cups, 7 of Pentacles. What age you will marry? 4 of Swords, 10 of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Cups, Ace of Cups, 6 of Wands, Bottom of, नहीं ये खुद ही आए हैं, Princess of Pentacles. ओके, पाइल 1, आपकी जो एनर्जी है पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ विद डिटेल्स. आई थिंक ये जो एक तो मैं राशि बता दूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. इसके अलावा कप्स एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की. ठीक है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मुझे हाई नहीं लग रही है. ठीक है, अच्छा, बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन बन रही है आपकी पाइल 1, आई थिंक आपके पास रिश्तों की कमी नहीं होने वाली है. ठीक है, ये एनर्जी फ्यूचर की बता रही हूँ मैं. डोंट टेक दिस थिंग एज प्रेजेंट एनर्जी. प्रेजेंट सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, मैं फ्यूचर एनर्जी आपकी देख रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स के साथ यू विल बी हैविंग मोर देन वन चॉइस टू चूज़ फॉर मैरिज थिंग. या ये हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, काम करते हो, या आपके PR में लोग बहुत ज़्यादा ना, ठीक है, या बहुत सारे लोग आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, या आप अट्रैक्टिव इतनी हो कि आप एकदम से अट्रैक्ट कर लेती हो या कर लेते हो, लोगों के नज़रों में एकदम आ जाते हो. ऐसी आपकी पर्सनालिटी, ऐसी आपकी ये नहीं ऑरा है. आई कैन ऑल्सो सी विद द 4 ऑफ सोर्ड्स के आई कैन सी के एज इफ लाइक कुछ डिले रहा है आपकी शादी में शुरू से ही, या आप जान के डिले कर रहे हो, या आप अभी करना ही नहीं चाहते हो, यहाँ पे डिले हो रहा है. कोई डिले मैं देख रही हूँ. अभी तक का जो डिले है वो काफ़ी, मतलब कभी कभी आपको डिसअपॉइंटिंग लगता है. आपको लगता है कि मेरी अब शादी अब तक मेरी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई है. ठीक है, जहाँ तक आपकी एनर्जी में देख रही हूँ वो तो क्वीन ऑफ कप्स की है. ठीक है, वो तो ऐसी लविंग है, वो तो इतनी मोहब्बत करने वाली है,
एक बहुत ही केयरिंग और एक फुल फ्लेज वाइफ या हस्बैंड, बहुत प्यार करने वाला, वो एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। अगर आपकी शादी होती भी है अभी तो आई कैन सी कि एक बहुत ही आइडियल वाइफ सी निकल कर के आप आओगे, ठीक है। और नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी आपके हस्बैंड की हो सकती है। आपके हस्बैंड बहुत पैशनेट पर्सन है, यंग एनर्जी है, इनमें एक इनर चाइल्ड है, ऐसे मैं देख रही हूँ, बहुत यंग एनर्जी है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इनके चार्ट में कुछ इस किस्म के 100% प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। समहाउ हो सकता है अभी आपने अपना काम शुरू किया है कोई, या स्टडी वगैरह में अभी आप बहुत ही इनिशियल लेवल पर हो, या आप अपने काम के ना अब इनिशियल स्टेजेस पर हो, विच इज़ लिटरली ड्राइविंग यू क्रेज़ी, कि आप जल्दी से चाहते हो कि मेरा ये करियर वाला फेज़ ख़त्म हो, या मतलब जो भी मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँ मैं जल्दी से, बहुत जल्दी है आपको। लेकिन आप अपने पेंटिकल्स पे अभी इतना काम नहीं कर पाए हो कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज पर पहुँचो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज वो होती है जहाँ आपके पास अच्छा खासा आपने सेविंग्स कर ली होती हैं, आपके पास घर होता है और आपके पास अच्छी जॉब होती है, यू आर फुली वेल सेटल्ड, ठीक है। वो सिचुएशन अभी तक नहीं आई। मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद आपकी शादी होगी, और मैं आगे देखती हूँ क्या सिचुएशन है, लेकिन आई एम सीइंग यू फ्यूचर, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आपके करियर में। मतलब आपके पास हर चीज़ अपने बल पर होगी। 6 ऑफ वैंड भी, मतलब आप पूरी एक सक्सेसफुल इंसान हो ज़िंदगी के, ठीक है। अभी अबंडेंस आपकी अपनी करियर से भी आ सकती है, या आपके होने वाले पति की करियर से भी आ सकती है, लेकिन ये आनी आप ही को है, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, आपके पास एक नया प्रपोज़ल भी हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल जो कि आने वाला, इस पर हम बाद में बात करते हैं न्यू मैरिज प्रपोज़ल पे। लेकिन पहले मुझे कुछ और क्लैरिफाई करना है कि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है का वह डिले, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो डिले है, इज़ इट ओवर येट और नॉट, क्योंकि ये डिले पहले निकलना चाहिए, फिर प्रपोज़ल पे देख लेंगे किसका एक्सेप्ट करना है ना। पहले देख लें कि ये डिले क्यों है, मतलब डिले की क्या सिचुएशन है, इज इट हमें और वेट करना है कि अभी नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी फॉर दिस डिले ख़त्म है कि नहीं। यस गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स, डिले बिल्कुल ख़त्म है। जो देरी हुई है, जो अभी तक सिचुएशन थी, एक और कार्ड्स इसको क्लैरिफाई करूँ, हाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यस पाइल नंबर 1, आपकी ये जो देरी थी, आपकी जो ये डिले था, दैट इज़ ओवर। 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपको हो सकता है किसी ने, वैसे मैं आपको डाउट में नहीं डालना चाहती, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी या डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की हो, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से यू वर लाइक दैट, आपको डिले हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक नई रोशनी देख रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत देख रही हूँ, अ न्यू बिगिनिंग आई एम सीइंग इन योर केस। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब काफ़ी ये बिगिनिंग जो आपकी नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की, दैट इज़ गोना बी रियली लग्जरी बिगिनिंग, मतलब दैट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी क्या उसे कह सकते हैं, जैसे बहुत ही शाइनिंग स्टार्ट नहीं होता ज़िंदगी का, जैसा आपने सोचा भी नहीं था, आपकी सोच से कई गुने ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब आपके जो ससुराल वाले हैं आपके मायके वालों से काफ़ी ज़्यादा हद तक वेल ऑफ होंगे फाइनेंशियली, ठीक है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक न्यू स्टार्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप अपने करियर पे काम ना छोड़ें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल कुछ और शो भी कर रहा है। ये भी शो कर रहा है कि जो आपका करियर है, इसका बहुत बड़ा कोई संबंध है आपकी शादी से, बहुत बड़ा। अब मुझे नहीं पता कि क्या संबंध है,
या तो ये आपको आपके कैरियर के थ्रू मिलेंगे, या फिर आपका करियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा शादी फिक्स करने में। कोई भी वजह हो सकती है, आई डोंट नो, आपकी जॉब या जो भी करती हो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रिश्ता पक्का होने में। लेकिन क्योंकि ए से एक शुरुआत होती है, और पेंटिकल्स मीन रिलेटिंग टू योर करियर, फाइनेंशियल थिंग, उससे शुरुआत होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है किसी फाइनेंशियल जगह पर आप मिलो, जैसे कोई बैंक होता है या कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, यहाँ कोई पैसे का लेन देन का चक्कर था जिसके थ्रू, किसी भी थ्रू आप इनसे मिल सकते हैं। आप कोई मनी एक्सचेंज करने गए, आप करेंसी के काम गए, या आप एनी रिलेटेड टू मनी थिंग, या इनकी यहाँ ऐसे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, लेकिन डिले ओवर है, 10 ऑफ सोर्स साफ साफ जवाब दिया है यूनिवर्स ने कि द डिले इज़ ओवर, जिस लोगों का भी डिले रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, सो लेट्स सी, ये हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को कि जो न्यू प्रपोजल है ये जो है ये कब और कौन है, प्लीज़ क्लैरिफाई स्पिरिट, ये नया प्रपोजल कौन है। 6 ऑफ कप्स, who is this new proposal, and 8 of pentacles, 6 of cups, 8 of pentacles, knight of cups। जी, न्यू प्रपोजल कप्स एनर्जी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा हाई है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। गाइस ये जो प्रपोजल है ना नाइट ऑफ कप्स, अगेन प्रपोजल को दोबारा क्लैरिफाई एक और प्रपोजल ने किया है इन नाइट ऑफ कप्स। मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ग्रुप 1, मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम में मगन हो, 8 ऑफ पेंटिकल, विच इज़ वेरी गुड, आई हाईली अप्रिशिएट दैट। लेकिन आपको कोई काम करता देख रहा है, somebody is watching you, somebody is keeping an eye on you, which is really adorable, really mysterious। मतलब आपको काम करते हुए कोई देखता है, आई डोंट नो, आप कहीं पर बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, वहाँ पे कोई आपको देखता है और बड़े अरसे से देख रहा है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, ये प्रपोजल उनका था। मैं ये नहीं कह रही कि इस प्रपोजल के साथ आपकी शादी हो जानी है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी अब आपके प्रपोजल्स की एनर्जी में निकालूंगी तो सब लोग जो आप में इंटरेस्टेड है वो सब निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स मतलब बहुत देर से कोई आपको देख रहा है, 6 महीने से, बाज़-औक़ात मैं 6 साल भी कह सकती हूँ, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये इंसान आपके उधर ही है, मतलब जॉब की जगह पर। वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, कोई है, समबडी इज़ देयर जो कि आपको मॉनिटर करता है, आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है रिश्ता भेजने में। ठीक है, और ये पर्सन नाइट ऑफ कप है, ये थोड़ा इमोशनल सा बंदा है, इसके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इंसान आपको लेकर के बहुत सीरियस है और बहुत इमोशनल है, और आपसे प्यार भी बहुत अरसे से करता है। 6 ऑफ कप्स काफ़ी लेट टाइम का ये होता है कार्ड, बचपन का भी हो सकता है, आपका कोई कज़न भी हो सकता है, बचपन से आपको जानता है, लेकिन समबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू बहुत ज़्यादा, और वो अभी रिश्ते पर काम भी करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सामने लेकर के आऊँ इस सिचुएशन को। सो लेट्स सी कि आपकी शादी की अब क्या सीन है, कब तक हो रही है आपकी शादी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ Pentacles, when will you get married, 7 of swords, 5 of cups, Hierophant, Emperor। काफ़ी मैच्योर एनर्जी है आपके स्पाउस की। ठीक है, देखो ये स्पेसिफिक रीडिंग थोड़ी सी आई है, प्लीज़ ये इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कोई है जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपको छोड़ कर चला गया था, आपको
दरमियान में बीच रास्ते में उसने आपको डच करा दिया था, जो भी सीन था 7 ऑफ सोर्ड्स, वो मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब ये कभी भी आएगा इस तरह, ठीक है। उनका भी प्रपोज़ल आ सकता है, वो अब मैच्योर हो गए हैं, उनको वो तब मैच्योर नहीं थे, ठीक है। हारूफेंट, उन्होंने अब आपकी कदर जानी है, या ये भी हो सकता है कि उनके साथ पीछे बहुत बुरा हुआ है, या उनको यूनिवर्स ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो समझ गए हैं कि मैंने क्या करना है, कि कौन मेरा राइट पार्टनर था, किसके साथ मैंने ज्यादती की है, ठीक है। ये उनका भी प्रपोज़ल हो सकता है। एंड आई कैन सी हियर कि लेट मी सी द टाइम फ्रेम, क्या सिचुएशन है। टाइम फ्रेम यहाँ पर आ रहा है 6, और टाइम फ्रेम को तो डिफाई कर दिया है क्वीन ऑफ वैंस ने। 2 गाइस, 2 से 6 महीने का टाइम आप लगा लें इनकी तरफ से फॉर्मल प्रपोज़ल आने से। लेकिन यहाँ पर फिर एक और बंदे की भी यहाँ पर है गाइस, आपको प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 1, प्रपोजल्स की कमी नहीं होगी आपको। वैसे भी यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 पर्सन्स आर इंटरेस्टेड इन यू, ये दोनों आपको प्रपोजल भेजेंगे, आप इनमें से एक्सेप्ट करोगे। क्वीन ऑफ वैंस है, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी आपने जिसके साथ जाना है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी आपने किसके साथ जाना है, किसके साथ आपने शादी करनी है, और आप काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव हो इनके लिए, फिज़िकली अट्रैक्टिव, आपको बोल्डनेस, आपकी कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बोलती हैं आपके अंदर से। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच फॉलोइंग फॉर यू। फिर भी हम टाइम फ्रेम चेक करेंगे, व्हाट एज यू आर गोइंग टू मैरी। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। गाइस, कोई एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके बाद जा कर के आपकी सिचुएशन में ज़्यादा बेहतरी आएगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आई थिंक आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप किसी के साथ हो, तो आप में से वो लड़कियां जिनको शक है, शुबा है कि पता नहीं ये लड़का मेरे लिए ठीक रहेगा, ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, मैं क्या करूं। डोंट वरी, ठीक है, इसके कोई परेशानी की बात नहीं है, गलत लोग नहीं हैं ये। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकती हो इनके लिए। दूसरी बात ये कि ये भी आपके लिए अब एक्शन लेंगे, ठीक है। समबडी इज़ रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू। पर आपकी एज कोई इतनी स्पेसिफाई नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ पर लग रहा है कि आपका प्रपोज़ल पहले आ जाएगा। हो सकता है आपका एंगेजमेंट बहुत थोड़ी सी छोटी एज में हो जाए, और फिर उसके मतलब 2-3 साल बाद आपकी शादी हो, और वजह कोई भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर वजह ज़्यादातर ये लग रही है, कोई करियर प्रॉब्लम्स है आपके या उनके, ठीक है। लेकिन वो लोग रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। वजह ये है, आप बहुत लोगों की नज़र में हो, उनको पता है। टाइम फॉर हीलिंग, आप बस हील रहो, अपने आप को पीस में रखो, ठीक है। उनको एक्शन लेना है, ये उनका काम है, एक्शन आपका नहीं है। एक्शन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। गाइस, बात यह है कि आपको रिलीज़ क्या करना है, मैटर ये करता है। आपको क्या नहीं करना, आप उस पर ध्यान दें। आपको ये नहीं करना कि आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको यूनिवर्स पर 100% यकीन रखना है। बेतमादी, गैर यकीनी सूरत हाल अपने दिमाग में नहीं बैठानी है, ठीक है। दूसरी मैं देख रही हूँ, यू एंड योर लव्ड वंस आर एब्सोल्युटली सेफ। आपको बहुत डर है यहाँ पर, यहाँ वैसे भी आपको ना शादी को लेकर अजीब से ख्यालात आते हैं, आपको डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, ये लोग कैसे होंगे, मेरे से क्या सलूक होगा। नो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ये लोग 100% सेफ हैं आपके लिए, ओके। अब आप जा सकते हो आगे। तो शादी की है यहाँ पर, टाइम टू गिव रादर देन टेक। शादी की एज जो है आपकी, आई थिंक दिस इज़ 30+, ठीक है। 30+ है आपकी शादी की एज, लेकिन आपकी इंगेजमेंट पहले हो सकती है, या ये हो सकता है आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में अपनी 20s में रहो, या इवन आप टीन एज में भी हो सकता है कभी इनके साथ इनको देखा हो या मिले हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिग एज टाइम फ्रेम का गैप बहुत ज़्यादा है मिलने में और शादी के बीच में,
ठीक है. So this was your reading. I hope that you liked it, and if you like, you can subscribe, and until next time, take care. हेलो माय लव, पाइल नंबर 2. ये वाले आपके वर्तमान थे. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है आपकी. हु इज़ दिस पर्सन. आपकी शादी जो है वो कब होगी, मतलब व्हाट एज यू विल मैरी. फॉर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, शादी किस एज में आपकी होगी. ओके, डेवल एनर्जी एंड Queen of Swords, Ace of Pentacles. What age you are going to get married? Ten of Wands, Hermit, and Princess of Swords, and the Hanged Woman, Ten of Swords. गाइज, पाइल 2 आपकी सिचुएशन में मुझे तो राशि नज़र आ रही है स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की, एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी. हाँ, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी. इसके अलावा वर्गो बहुत यहाँ प्रोमिनेंट है. इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं हैंड वुमन के साथ. सो पाइल नंबर 2 सिचुएशन आपकी कुछ प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर आ रही हैं चीज़ें. शादी में नहीं, लेकिन आपके पास्ट में बहुत प्रॉब्लम रहा है शादी की सिचुएशन को लेकर. 10 ऑफ सोर्ड्स, समबडी लिटरली लेफ्ट यू, डिस्ड यू. ठीक है, या घर वालों की तरफ से कार्मिक बिहेवियर. इन दोनों में से एक बात है. डबल एनर्जी है यहाँ. कोई आपको पिंच करता है, कोई ना ऐसे आपको कोई हर वक्त बातें सुनाता है कोई शादी को लेकर, या आप खुद ही इतने आपने मतलब वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर लिए हैं अपने माइंड में. क्या आपका कोई कॉन्शियस आपको बार बार एक ही बात कहता है शादी के बारे में कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई, कब होगी, नहीं हुई, कब होगी. बहरहाल कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको. somebody is emotionally blackmailing you. ओके, लाइक यहाँ तो आप अपने आप को खुद ब्लैकमेल कर रहे हो, आपका कोई एक्स कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, मुआशरा कर रहा है, सोसाइटी, समाज. somebody you are being blackmailed, जिसकी वजह से 10 ऑफ वैंस मतलब इतना आपके ऊपर वज़न आ गया, इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन ख़राब हो गई है कि लाइक यू लिटरली कांट गेट यू अप. खुद को खड़ा नहीं कर सकते आप. ऐसे इस प्रेशर से, इन बातों से, तानों से झुक गए हो और फिर इन द एंड गिर गए हो. गॉड, क्या कर लिया है. डोंट पे हीड टू दीज काइंड पीपल. ठीक है, हैंग वुमन. ये देखो एनर्जी का धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, बिल्कुल स्टक हो गए एक जगह पर. आप लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो पाइल नंबर 2. उनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको मतलब रोज़ एक ही बात है, एक ही टॉपिक डिस्कस होता है घर में. शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, या कोई किसी और चीज़ को लेकर के आपको इनसिक्योर किया जाता है. स्टडी को लेकर के, या करियर को लेकर के, या कमाती नहीं हो, या पढ़ती नहीं हो, या गॉड बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर ली हैं आपने ये सब चीज़ें. क्यों डोंट, इन चीज़ों को इतना हैवी मत लो अपने ऊपर. ठीक है, क्यों मैं डेली आती हूँ आपको हील करने, क्यों आती हूँ मैं डेली आप लोगों को समझाने, फिर आप वही हरकत कर रहे हो. पाइल नंबर 2 हरमट देखो, खुद को बंद कर लिया आपने अंदर 4 दीवारी में. आपका निकलने को दिल नहीं करता, ये सब बातें सुनने के बाद रोने को दिल करता है. ओह गॉड, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपकी एनर्जी ये ना हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के यहाँ पर यही एनर्जी है. ठीक है, ये देखो जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल तो है नहीं. डोंट टेक दीज थिंग्स पर्सनली, लेकिन जो जिनके लिए सिचुएशन है उनको समझ आ रही है. एनीवेज, पाइल नंबर 2 को परेशानी की बात नहीं. लेट मी सी योर फ्यूचर एनर्जी. ये तो प्रेजेंट है ना, यहाँ पास्ट है. बाहर में जाइए, है ना भाई. डोंट गेट वरीड, परेशान नहीं होना. लेट मी सी क्या है आपके लिए डिवाइन फ्यूचर में रखा हुआ.
Eight of Swords, Six of Wands. What is there for you in future? Ace of Wands and Six of Cups. Eight of Wands, Seven of Pentacles, Two of Cups and Four of Wands. नो गाइज, आपका प्रेजेंट से आपका फ्यूचर ड्रास्टिकली चेंज है, ड्रास्टिकली चेंज है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई सिचुएशन ख़राब नहीं है, फ्यूचर में कोई मसला नहीं है। एट ऑफ वैंड्स गाइज, आपकी ज़िंदगी में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देखना एक ऐसा आपको ज़िंदगी में मौका मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल उठा के रख देगा। एक सडन चेंज है। एट ऑफ वैंड्स जो होता है ना, दैट इज़ अ सडन चेंज, दैट इज़ अ लाइक बिल्कुल जो फर्श से अर्श पर ले जाने, और रातों रात अक्सर लोगों को आपने सुना को कामयाबी मिलती है रातों रात, वो है। ठीक है, मुझे ऐसे आई एम सीइंग इंट्यूशन में मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है किसी बाहर की कंपनी में काम करो, फॉरेन कंपनी में, चाहे आपके अपने ही कंट्री में हो, लेकिन इनका रिलेशन किसी बाहर से होगा। ये एक आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, या ये भी हो सकता है फिज़िकली ट्रैवल करो बाहर के मुल्क में। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स से बहुत कामयाबी मिलेगी। और यहाँ पर जो उससे बड़ी खुशखबरी है टू ऑफ कप्स की, आपको आपका सोलमेट पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस भी वहीं पर मिलेगा। ठीक है, और नॉट रियली फ्यूचर स्पाउस वहाँ मिलेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स देखो कि ये आप लोगों का जो मटेरियल स्टेटस है, आप बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर लोगे उससे, वो बहुत वेल ऑफ हो जाएगा मटेरियल स्टेटस। ठीक है, तो आई थिंक आपकी जो डिले है वो उसकी वजह, उसके कारण यही है टू ऑफ कप्स कि गॉड आपको कोई ऐसा इंसान देना चाहते हैं जिसके साथ सारी उम्र निभाओ आप लोगों की कभी सेपरेशन ना हो। यू सी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आपको कभी भी जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसमें आपको बाद में मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली माइंड एक ऐसा बन चुका है, वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें अभी चाहिए रिवॉर्ड, अभी चाहिए। हर चीज़ देखो फास्ट आजकल चल रही है। हमारा इवन हमें फूड भी फास्ट चाहिए, पका हुआ फ़ौरन चाहिए, हमें 1 मिनट हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है ना, हमने पिज़्ज़ा डिलीवर करवाना है, हमने बर्गर खाना है, हमें मतलब वो लोग 5 मिनट लेट हो जाए, हम कॉल्स पे कॉल्स, अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया, हमें अभी चाहिए, ये है वो है। इन चीज़ों ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया हुआ है कि हमें अभी 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 चाहिए। बाज़ औक़ात अभी अभी हमारे नहीं होता फेवर में, और जो लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं ना, अभी अभी जल्दी ये वो फिर एंड में उनकी बहुत बुरी हालत होती है। दे एंड अप बीइंग इन देयर कार्मिक पार्टनर, और फिर वो कार्मिक पार्टनर वो मज़ा खाता है, उनको सारी उम्र रोना पड़ता है। तो ऑलवेज़ गो फॉर योर सोल मेट पर्सन, जिसके साथ आपको लगता है मेरा सोल का कनेक्शन है, जो मुझे अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, तो ये डिले इस वजह से हो रहा है कि आपका सोल मेट डिवाइन चाहते हैं आपको मिले, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, बट लेट मी सी के मतलब ठीक है, डिले तो चलो हम कर लेंगे, सब्र कर लेंगे, लेकिन कितना करना है। ठीक है, मैं आप देख लेती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो आपके पायल को बहुत ज़्यादा देर करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए शादी के लिए। टेम्परेंस का थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस रखें। मुझे पता है अभी आपने रीडिंग जो है वो साइन आउट कर देना कि भी हमसे नहीं हो सकता, बट आप यूनिवर्स के मैसेजेस जो है ना वो सुन के जाएं। आपको लिए मैसेज हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। गाइस, अब सिचुएशन ये है कि आपको धीरज तो रखना है थोड़ा सा, एक आपको अपने इमोशंस पर काम करना है। आप बहुत इमोशनल हो, मतलब हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए ना, आप बैलेंस प्यार में भी नहीं रखती हो। मतलब मेरा मतलब है आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दे देती हो, उसकी इतनी औकात होती नहीं है जितना आप उसको सर पर चढ़ा देती हो।
आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप ऐसे ही करते हो, बैलेंस नहीं रखते। इसकी वजह से अगले का दिमाग सर पे चढ़ जाता है, पता नहीं मैं कौन सा शहज़ादा हूँ, पता नहीं मैं कौन सी शहज़ादी हूँ, और उस वजह से फिर इंसान वो फिर आपको डिच करवा देता है। क्योंकि वो मोहब्बत आप अगले को देते हो, वो मोहब्बत आपको ख़ुद को देनी चाहिए। अगर आप वही मोहब्बत ख़ुद को दोगे तो लोग आपके पीछे आएंगे। मैं ऐसे देख रही हूँ सोसाइटी से कि आपको इस चीज़ में काफ़ी ट्रबल आती है कि लोग आपके पीछे इतना आते नहीं हैं जितना आना चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है, जितनी आप प्यारी हो, जितनी आप लविंग हो। और आई थिंक आपको रिश्ते आने में भी प्रॉब्लम होती है इसी वजह से, बिकॉज यू डू नॉट लव योर सेल्फ। आपको इस फार्मूला का नहीं पता। जो भी सेल्फ लव नहीं करता, लोग उसके पीछे नहीं आते। ये यूनिवर्सल लॉ है। आपने अक्सर लोग देखा होगा, उनके पीछे कितनी दुनिया होती है। इवन सेलिब्रिटीज़ देखो, कितने लोग मर रहे होते हैं, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी कह रहे होते हैं। क्यों होता है पता है आपको? बिकॉज दे डू सेल्फ लव। सेल्फ लव जितना करोगे, दुनिया उतनी आपके पीछे मरेगी। यही लव अगर आप उसको बंदे को दोगे, किसी और को, तो उसके पीछे दुनिया जाएगी, आप भी उसी के पीछे जाओगे। तो ये फार्मूला समझ लें एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले कि जो है आपकी उम्र बिल्कुल ही निकल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टिल आई विल लाइक टू टेल यू कि मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप सेल्फ लव वाली चीज़ कर रहे हैं या आप आज से करना शुरू कर देते हैं, तो क्या एनर्जी है। देखा, 4 ऑफ वैंड्स, दिस इज़ द मैरिज कार्ड। पूरी मैरिज है, पूरा मंडप होता है, पूरा बना हुआ। यू सी दिस 4 legs, दिस इज़ दैम बैलेंस कार्ड, दिस इज़ यूनियन कार्ड। सेल्फ लव करेंगे तो ही आपको राइट पर्सन से आपकी शादी होगी, वरना शादी तब भी हो जाएगी लेकिन वो बंदा ठीक नहीं होगा। यू नीड टू डू सेल्फ लव अ लॉट, ठीक है। डेथ एनर्जी है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक चीज़ से निकलना है, किसी एनर्जी में आप स्टक हो, या तो पास्ट की का मतलब एक्स की, या मतलब ये जो होते हैं, या फिर आपको कोई फेलियर ज़िंदगी में आया, किसी तो एनर्जी में आप स्टक हो, विच इज़ रियली वेरी बैड फॉर यू, ओके। तो ये चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरी बात यह है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, बी क्रिएटिव, ठीक है। जितना करियर फोकस्ड रहोगे उतनी तेज़ी से आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो लेट मी चेक आउट कि कब तक फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए, कब तक यू शुड बी मैरिड, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम, द एज। यहाँ पर गाइस क्योंकि मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम, बहुत हाई स्पेक्ट्रम है लोगों का एजेस का, तो मैं एज नहीं मेंशन करूँगी, बट आई विल सी कि आप अभी तक जिस भी एज तक पहुँचे हो उसके आगे कितनी देर है, ठीक है। तो मैं अगर कह दूँ ऐसे 26 साल, तो आप में से कितने लोग होंगे जो 26 साल से ऊपर के होंगे? तो फिर वो कहेंगे जी हम तो क्रॉस भी कर चुके हैं, ये कह रही हैं 26 साल, ठीक है। तो इसलिए मैं आप अपनी करंट एज अपने जहन में रखो, तो उससे आगे मैं बताती हूँ कि कितनी देर लग जाएगी। और ओके, पर्सनल इशू इज़ रीचिंग रेजोल्यूशन, टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो, फुल मून इन कैंसर। You are very close to achieving your goal, GPS moon। गाइस देखो मेरी बात सुनो, अगेन फुल मून इन कैंसर आया है। अपने इमोशंस पे सबसे पहले काम करो। कोई ज़रूरत नहीं इमोशनल होने, कोई ज़रूरत नहीं किसी के पीछे भागने की। ये चेजिंग चूजिंग बंद करो। आई एम लिटरली गेटिंग वेरी सीरियस विद यू। पाइल नंबर 2, आप ज़िंदगी तबाह कर रहे हो कि वाई आर यू चेजिंग अदर पीपल। आप खुद को कम हो, आप ऐसे वर्गो एनर्जी में हो, न्यू मून इन वर्गो। पता भी है इसका क्या मतलब है? यू आर हाईली अट्रैक्टिव। इतनी अट्रैक्टिव हो आप कि दुनिया को वैसे पागल कर दो अगर आप सेल्फ लव शुरू कर दो, ठीक है। दूसरी ये है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको एनर्जी भेजी हुई है जो आप चाहते हो कि वो हो, ठीक है, लेकिन आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर रहे हो। रिसीव कैसी होगी आप एनर्जी? वही सेल्फ लव और बी इन रिसीविंग मोड। आप ना डिज़र्विंग मोड में नहीं रहते। डिज़र्विंग मोड क्या होता है? डिज़र्विंग मोड ये होता है कि येस आई डिज़र्व अ न्यू पर्सन, येस आई डिज़र्व अ लविंग हस्बैंड। हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ,
ठीक है। आप ये ना उसमें भी लिख सकते हो, मतलब नीचे अफर्मेशन भी लिख सकते हो ये कि आई डू डिज़र्व, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये अफर्म ज़रूर किया करो कि आप इस काबिल हो कि ये मतलब आपको चीज़ें मिलें या आप इसके काबिल हो, तो जा कर के आपको डिवाइन ज़रूर भी जो है चाहते हो वो मिलेगा, ठीक है। लेट मी चेक आउट मोर। न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिनिंग, न्यू मून इन लिब्रा। लिब्रा सीज़न में कोई ज़रूर आपको मिलेगा, कोई ज़रूर आपको डेट करेगा। लिब्रा सीज़न तो बल्कि अभी चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना पूरा ही लिब्रा सीज़न है। आई थिंक समबडी इज़ अप्रोचिंग यू, कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दिस इज़ इट इज़ रूल्ड बाय वीनस। तो वीनस तो वैसे भी मोहब्बत का प्लैनेट है, खूबसूरती का, ब्यूटी का प्लैनेट है, विच इज़ रियली वेरी वेरी इनकरेजिंग, काफ़ी फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है आपको ना शादी की तरफ। तो आप अपनी लुक्स पे ध्यान दें एंड ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ख़ुद से मोहब्बत करें, सेल्फ लव करें। न्यू मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विच इज़ फेब्रुअरी कमिंग। फेब्रुअरी इज़ डैम इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें और ये 100% ये अपने जहन में रखें ये चीज़ कि मैं जो हूँ वो, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँगी, ठीक है। और मेरे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे, जैसा मैं जिस उम्र में शादी चाहती हूँ, जैसा इंसान चाहती हूँ, ऐसा मैं डिज़र्व करती हूँ, यूनिवर्स मुझे ज़रूर देगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा इनमें फिर कहूँगी कि यू नीड टू डू सेल्फ लव अ लॉट। तो लेट मी चेक आउट फाइनल थिंग, what is your energy, what is coming up, what age is you going to marry, you are good enough, full moon in Virgo, again Virgo एनर्जी है, and surrender to divine। जी डिवाइन टाइम आ रहा है, ठीक है, डिवाइन टाइम आ रहा है, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन पे छोड़ दें। फुल मून है यहाँ पर, तो आई थिंक फुल मून तो यही शो करता है कि मतलब समथिंग बिग इज़ हैपनिंग, कुछ बड़ा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप अभी किस भी एज के हो, तो आई थिंक द फाइनल वर्ड विल बी कि आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा देर है, लेकिन आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लगा लो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप ज़रूर किसी ना किसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप अगर सेल्फ लव करते हो, अगर आप ये नेगेटिविटी को छोड़ते हो और सब कुछ भगवान के आगे, सब कुछ अल्लाह के आगे, जीसस के आगे, डिवाइन जिसको आप यूनिवर्स जो भी बोलते हो, एनर्जी बोलते हो, उसके आगे अगर आप छोड़ देते हो, उस पर सब कुछ निर्भर करता है, उन पर छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं बताया मैंने इसी वजह से, क्योंकि मुख्तलिफ एजेस के हैं, लेकिन 6 से 8 महीने मुझे इट इज़ जस्ट एन चैनल मैसेज, 1 साल भी नहीं लगना, यू विल बी विद हिम, you will definitely will be with your future spouse, okay। So this was your reading, I hope that you like it. If you like, you can subscribe to my channel, and until next time, take very good care of yourself. Bye bye, ciao.